अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात चौथी मज़मून उर्दू सबक नंबर 14 हकीम अजमल ख़ान इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं हकीम अजमल साहब के बारे में। दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे। हिंदू मुसलमान सब उनकी इज्जत करते थे। उनका नाम अजमल ख़ान था। तस्वीर में देखिए, आपके सामने है, नज़र आ रहे हैं, ये है हकीम अजमल ख़ान। हकीम साहब सन 1868 में पैदा हुए थे और 59 साल की उम्र में अचानक दिल की हरकत बंद हो जाने से सन 1927 में इस दुनिया से उठ गए। यानी प्यारे बच्चों, इस दुनिया को अलविदा कहा उन्होंने, इंतकाल हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अगर आपको हकीम साहब का थोड़ा सा भी हाल बताया जाए तो पूरी किताब बन जाएंगी, इसलिए इनके बारे में सिर्फ 2-4 बातें आपको बताते हैं। एक ज़माना तक लोग हकीम साहब को सिर्फ एक अच्छा हकीम मानते थे। उनके मुकाबले का हिंदुस्तान में कोई हकीम न था। नवाबों राजाओं से महाना हज़ारों की रकमें बंधी हुई थी। इनके दिल्ली से बाहर जाने की रोज़ाना 1000 रुपये फ़ीस मुकर्रर थी। आप समझते होंगे कि इतना बड़ा तबीब सिर्फ अमीरों ही का इलाज करता होगा, गरीबों को उससे क्या फ़ायदा पहुंचता होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हकीम साहब जो कुछ कमाते अपने अजीज़ों और गरीबों की मदद करते और कौमी कामों में सर्व करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये अजीम शख्सियत हमेशा समाजी कामों में ही मसरूफ़ रहती थी। ये दिल्ली के रहने वाले थे और हिंदू मुसलमान सब उनकी इज्जत करते थे। हकीम साहब, इनकी पैदाइश सन 1868 में हुई थी और 59 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल हो गए थे सन 1927 में। अब प्यारे बच्चों देखिए, हकीम साहब के किस्से तो बहुत हैं। अगर तमाम मालूमात आपको बताए दी जाए तो एक मुकम्मल ज़ख़ीम किताब बन सकती है। इसलिए इस सबक के अंदर मुख्तसर सी मालूमात बताई गई है। एक ज़माने तक लोग हकीम साहब को सिर्फ एक अच्छा हकीम मानते थे। उनके मुकाबले का हिंदुस्तान में कोई हकीम न था। अब देखिए प्यारे बच्चों, नवाबों राजाओं से महाना हज़ारों की रकमें बंधी हुई थी। तो जो भी आमदनी होती थी ये समाज के लिए खर्च करते थे। दिल्ली में या इसके आसपास किसी गरीब के घर जाते तो इलाज का एक पैसा न लेते। इसी वजह से वो बड़ा तबीब जो राजाओं और नवाबों के महलों में हज़ारों पड़ जाता, अक्सर टूटी फूटी झोपड़ियों में भी खिदमत करता नजर आता था। उसके पास से बेशुमार गरीबों को दवाएं मुफ्त मिलती थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम में सुबह ठीक 6 बजे हकीम साहब घर से निकल आते और बहुत से मरीजों को देखते। कभी कभी इनकी गैर ज़रूरी बातें भी सुनते, मगर पेशानी पर बल न लाते। उनके इस आम दरबार में छोटे बड़े का फ़र्क न था। अमीर हो के गरीब सबको बारी बारी देखते। हकीम साहब बड़ी सूझबूझ वाले आदमी थे। उन्होंने मुल्क की सियासत में भी अमली हिस्सा लिया। वो शुरू ही से चोटी के लीडरों में गिने जाने लगे थे। सियासी कामों के साथ हकीम साहब समाजी कामों में भी खूब हिस्सा लेते थे। औरतों की तालीम के वो बड़े हामी थे। वह हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तिफाक के लिए कोशिश किया करते थे। प्यारे बच्चों देखिए, यह ऐसी शख्सियत थी जो गरीबों का इलाज मुफ्त में किया करते थे। सन 1919 में जलियांवाला बाग के मकाम पर अंग्रेज़ों ने बहुत से हिंदुस्तानियों को कत्ल कर दिया था। हकीम अजमल ख़ान ने हिंदू और मुसलमानों की इस कत्ल आम के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। हकीम साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे। इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सदर बनाया गया था। वो सोच समझकर सियासत के मैदान में आए थे, इसलिए उन्होंने बड़ी बेजिगरी से काम किया और आखिर दम तक मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सियासत के मैदान में जमे रहे। हकीम साहब लोगों की खिदमत ही को सबसे बड़ा काम समझते थे और खिदमत के मौक़ों को कभी हाथ से न जाने देते थे। एक मरतबा दिल्ली में कोई वबाई मर्ज फैला
इस मर्ज में खानदान के खानदान साफ हो गए। घर घर मातम था, कोई किसी की खबर लेने वाला न था। दिल्ली पर ऐसी आफत आई कि अच्छों के अवसान खता हो गए। ऐसे नाजुक वक्त में भी हकीम साहब लारियों में दवाइयाँ बांटते फिरते थे। उनको अपनी जान की कुछ परवाह न थी। उन्होंने दिल्ली का यूनानी और आयुर्वेदिक तिब्बी कॉलेज कायम किया और उसे खूब तरक्की दी। इस कॉलेज को अपना दवाखाना भी बुनियाद डाली गई। बाद में इदारा दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। हकीम साहब इसके पहले वाइस चेयरमैन मुकर्रर किए गए। आखिरी ज़माने में अपना ज़्यादा वक्त जामिया मिल्लिया के कामों में लगाते थे। इससे उनको बहुत सी उम्मीदें थी। आगे चलकर उनकी उम्मीदें पूरी हुई और आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया मुसलमानों का एक बड़ा इदारा बन गया है। अब प्यारे बच्चों देखिए, ऐसे लोग रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। आज हकीम साहब नहीं है, लेकिन उनकी याद लोगों के दिलों में ज़िंदा है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग भी पढ़ लिख कर हकीम अजमल ख़ान जैसी एक मुनफरिद शख्सियत बन जाएंगी। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है आपको। अपनी पढ़ाई को मुसलसल जारी रखिए। इंशाअल्लाह एक न एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। इस सबक में हमने मुताल्ला किए जमात चौथी मज़मून उर्दू हकीम अजमल ख़ान के बारे में। एक तारीख़ी शख्सियत थी। आप भी इनकी तरह बनने की कोशिश कीजिए। अपने किरदार को संवारिए, अपने तालीम यार को संवारिए और मुसलसल तालीम को जारी रखिए।